यूपी दौरा बीच में छोड़कर दिल्ली आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। ये भी बड़ी खबर है। यूक्रेन संकट पर हाई लेवल मीटिंग करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। यूपी दौरे पर थे आज प्रधानमंत्री, उन्होंने उस दौरे को बीच में छोड़ दिया है और सीधे दिल्ली आ रहे हैं। दिल्ली पहुंचते ही एक बड़ी हाई लेवल मीटिंग करेंगे प्रधानमंत्री। हालांकि एक बड़ा संकट भारत के लिए यह है कि इस वक्त वहां हजारों छात्र फंसे हुए हैं। सरकार की तरफ से धीरे धीरे उन्हें निकालने की कोशिशें भी शुरू हो गई हैं, लेकिन इस सब के बीच में जिस तरीके से यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध अब एटम बम की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है, और ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात रशियन न्यूज एजेंसी तास की तरफ से कही गई है। उसका ये दावा है कि पुतिन तैयारी कर रहे हैं एटम बम की और हो सकता है कि रशिया पर यह बम गिराया भी जाए। ये सब दावे किए गए हैं रशियन न्यूज एजेंसी की तरफ से। लेकिन सर, सवाल अब ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर इस तरीके की लड़ाई छिड़ी तो तबाही तो चारों तरफ होगी, चाहे वो यूक्रेन में हो, चाहे वो रशिया में हो, चाहे वो बेलारूस हो, चाहे वो पोलैंड हो, चाहे वो हंगरी हो, कोई बचने वाला नहीं है फिर। राहुल, बहुत अच्छी समीक्षा कर रहे हैं आप। देखिए, इस चपेट में बहुत आएंगे। आज सभी सोचते हैं कि हम बाहर से खड़े होकर के कोई एक जो यूक्रेन की धरती से ही पूरे के पूरे अपने चीज़ों को खेलें और उसमें रशिया और दिखाएं कि यूक्रेन की लड़ाई है, मगर एक्चुअली लड़ाई बहुत, उसमें यूरोपियन यूनियन है, उसके अंदर नाटो है, उसके अंदर नाटो में अमेरिका है। वो कहते हैं कि हम भेजेंगे नहीं, मगर हथियार भेजेंगे। आज जर्मनी ने अपने पूरे के पूरे, जो उनका पहले का स्टैंड था कि किसी भी लड़ाई के क्षेत्र में हम हथियार नहीं भेजेंगे, उसको अमेंड कर दिया है उन्होंने। जर्मनी भी फॉलो इन कर रहा है उस लाइन में। तो ये एक बहुत बड़ी जीत हो जाएगी नाटो को फिर से 30 देशों का एक चीज आपसे समझना चाह रहा हूं, जो आप बात कह रहे हैं, ये 3 दिन में जो लोगों ने स्टैंड बदलना शुरू किया है, चाहे वो आप जर्मनी ले लीजिए, आज स्पेन की तरफ से भी ये खबर आ रही है, क्या लोगों को लगना शुरू हो गया या नाटो देशों को उम्मीद लगनी शुरू हो गई कि यूक्रेन लड़ सकता है रशिया से, इसलिए अब मदद कर देनी चाहिए, अब और ज्यादा हथियार दे देनी चाहिए? एब्सोल्युटली, जिस तरह से चीज़ें हुई हैं, और देखिए इसमें यूक्रेन के भी जो जनता है, जिस तरह से आपने देखा कि उन्होंने स्टैंड लिया है नेशनलिज्म के ऊपर में, वो किस कष्ट से गुजरेंगे, और वो दिखाते हैं कि उनमें वो जज्बा है कि उन चीज़ों से वो गुजर जाएं, और शायद ऐसी चीज़ हो कि हम आने वाले समय में फिर इसको एक बैटल के तरह पढ़ेंगे कि ये तो पूरा का पूरा विश्व में चेंज कर दिया है ये चीज़ें, कि किस तरह से रेजिस्टेंस होती है, किस तरह से। मगर जो सबसे बड़ी बात है कि क्या अपने लोगों को इस तरह से भड़का करके अपनी सेनाओं को अपना लाओ। हाँ, नॉर्मल पब्लिक के हाथ में दे दो हथियार, सेनाएं खड़ी होंगी, हमारे पॉलिटिशियंस खड़े होंगे, वो सब बातें करते रहेंगे, अपने सरकार को बचाते रहेंगे, अपने इकॉनमी को, मगर एक नागरिक को आप मारने की, पुतिन साहब यदि गए हैं तो उस कोलैटरल डैमेज में बहुत ज़्यादा क्षति होगी। आप अभी तक बताया गया है 136 ही लोगों की जान गई है यूक्रेनियन की। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।